लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में बढ़ गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी जानकारी। अब शादी समारोह में 20 लोग ही ले सकेंगे भाग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, ले जाए गए दरभंगा के डीएमसीएच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने दी खुली चुनौती। रंजीत रंजन ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को भी ललकारा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया कोरोना। नवादा में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा। कोरोना संकट के बीच पटना में डबल मर्डर और कल ईद को लेकर मुसलमान भाइयों में उत्साह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी मुबारकबाद। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब यह 25 मई तक लागू रहेगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर दी। इसके पहले उन्होंने बिहार के वरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन विस्तार के साथ सरकार ने पुरानी गाइडलाइन में कुछ संशोधन किया है। अब शादी समारोह में 50 की जगह केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन पहले की तरह शादी की जानकारी 3 दिन पहले स्थानीय थाने को अब भी देनी होगी। डीजे और बैंड बाजे पर भी बैन जारी रहेगा। इसके साथ ही श्राद्ध के लिए पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति जारी रहेगी। दुकानों के भी शेड्यूल चेंज किए गए हैं। अब शहर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तो गांवों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की वीरपुर जेल में आज तबीयत बिगड़ गई। जानकारी मिलते ही जेल अधिकारी एक्टिव हो गए। इसके बाद पप्पू यादव को दरभंगा स्थित डीएमसीएच ले जाया गया। उन्हें एम्बुलेंस से डीएमसीएच ले जाने के दौरान प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। उनके एम्बुलेंस के साथ पुलिस की स्कॉट पार्टी थी, साथ में मेडिकल टीम भी थी। भूख हड़ताल पर रहने की वजह से तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। डीएमसीएच ले जाने के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला भी किया और कहा कि अब मुझे डीएमसीएच दरभंगा भेजा जा रहा है, जहां मौत ही मौत है। पटना गांधी मैदान थाने में 9 घंटे, फिर मधेपुरा ले जाने में 4 घंटा, इसके बाद वीरपुर ले जाने में 2 घंटा और फिर वीरपुर जेल के बाहर 2 घंटा, फिर जेल में 2 दिन। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए लिखा कि सब जगह ले जाकर कोरोना संक्रमित करने का इरादा है क्या नीतीश कुमार जी? क्या सेवा ही जुर्म है? पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी है। आज उन्होंने पटना में मीडिया से कहा कि अगर हमारी फैमिली को खतरे में डालेंगे, बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे और हमारे बच्चों को खतरे में डालेंगे तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आप और आपका परिवार भी सीएम आवास में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मैं आपको आगाह करती हूं कि इस प्रकार की गंदी राजनीति करना बंद कर दीजिए। पप्पू यादव को अपनी राजनीति का मोहरा मत बनाइए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को भी ललकारा और कहा कि मॉडलिंग और लॉबिंग से ज्यादा राजीव प्रताप रूडी की राजनीतिक हैसियत नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव जमानत मिलने के बाद नीतीश सरकार पर कुछ ज्यादा ही हमलावर हो गए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार की तुलना कोरोना से कर दी है। उन्होंने नीतीश सरकार का नाम लिए बिना आज ट्वीट किया और कहा कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं। दोनों जनजीवन के लिए खतरनाक हैं और दोनों अदृश्य हैं। कोरोना की तरह दोनों नजर नहीं आते हैं। इसके पहले लालू ने कहा कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं दिया। मरने के बाद लकड़ी, 2 गज कफन और जमीन भी नसीब नहीं हुआ। दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया। हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को?
पटना हाईकोर्ट के एक्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने हड़ताल तोड़ दी। दरअसल कोरोना संकट के बीच अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। राज्य सरकार के नोटिस के बाद भी वे लोग नहीं माने। आज जब पटना हाईकोर्ट में कोरोना पर सुनवाई हो रही थी, तब संविदा कर्मियों की हड़ताल का मामला उठा। इस पर हाईकोर्ट ने उनकी मांगों पर विचार करने को कहा, साथ ही संविदा कर्मियों को भी नोटिस भेजा। इससे उन सबों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में हड़ताल तोड़ दी। बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। पटना के रामकृष्णा नगर में उस समय सनसनी मच गई जब आवास से पति पत्नी के शव मिले। मृतकों की पहचान 70 साल के रिटायर्ड फिजिकल टीचर ब्रज किशोर प्रसाद और 68 साल की उनकी पत्नी कमल लता सिन्हा के रूप में की गई है। एक साथ दोनों की मौत का मामला सामने आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन विवाद को लेकर रामकृष्णा नगर थाने की पुलिस को बेटे पर शक है। पुलिस ने बेटे और उसकी पत्नी से पूछताछ की। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार के अनुसार पूरी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। कोरोना संकट हो या कोई और आपदा विपदा, इससे असामाजिक तत्वों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। ऐसी ही घटना नवादा जिले में हुई है। अकबरपुर प्रखंड के माखर गांव स्थित मध्य विद्यालय के समीप आंगनबाड़ी केंद्र पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर यह घटना हुई है। मोहम्मद गुलाम रवानी और उनके दोस्तों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आरोप में कहा गया है कि उन लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा किया, साथ ही नर्स के साथ मारपीट की। कहा जा रहा है कि वैक्सीन को भी बर्बाद कर दिया और कुर्सी टेबल को भी तोड़ दिया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कल यानी कि शुक्रवार को पूरे देश में ईद मनाई जाएगी। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। आज चांद दिखते ही उन्होंने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके पहले उन लोगों ने आज रमजान का अंतिम रोजा रखा। प्रशासन ने कोरोना संकट को देखते हुए कल लोगों से घरों में रहकर ईद मनाने को कहा है। लॉकडाउन की वजह से धार्मिक संस्थान पहले से बंद हैं और खुली जगहों पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश और बिहार के मुस्लिम भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद दी है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की शुभकामनाएं दी है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।